हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। आज हम क्लास 7th का एसएसटी का लेसन नए राजा और उनके राज्य के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार कहाँ शासन करते थे? गुजरात व राजस्थान में। चोल कहाँ शासन करते थे? दक्षिण भारत में। पाल वंश का शासन कहाँ पर था? बंगाल में। चालुक्य वंश कहाँ शासन करता था? कर्नाटक में। सुल्तान महमूद ने 1025 में डैश पर हमला किया? सोमनाथ पर। प्रशस्तियाँ किसके द्वारा रची जाती थी? विद्वान ब्राह्मण द्वारा। सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था? राजराज प्रथम। गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बेरूनी। अफगान शासक मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कब हराया था? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से कब हार गया? 1192 में। कांस्य प्रतिमाएं किस वंश की देन है? चोल वंश की। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? ऊर। व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम। चोल प्रशासन में गांव के समूह क्या कहलाते थे? नाडु। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? चोल। महमूद गजनी ने किस विद्वान का उपमहाद्वीप के बारे में विवरण लिखने का कार्य सौंपा? अल बेरूनी। वेलन वगाई किस प्रकार की भूमि थी? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। शाला भोग किस प्रकार की भूमि थी? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। कश्मीर के इतिहास पर लिखित ग्रंथ राजतरंगिणी को 12वीं सदी का एक असाधारण ग्रंथ क्यों माना जाता था? इसके लेखक ने विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हुए शासकों के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया। 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान को करने का क्या उद्देश्य था? जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में अपने को स्थापित करना। चोल वंश का वह प्रथम राजा जिसने भारत से बाहर श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया तथा एक जल सेना भी बनाई। राजेंद्र प्रथम। राजा अपने सामंतों से क्या उम्मीद करते थे? उपरोक्त सभी ऑप्शन है। वे राजा के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्राप्त करें। राइट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र में किस देवता को नरसिंह का रूप धारण किए हुए दिखाया गया है? विष्णु को। प्रशस्तियों से हमें क्या पता चलता है? शासक खुद को कैसा दर्शाता था? कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए कौन कौन से स्रोतों का सहारा लिया? राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। शिलालेखों का, दस्तावेजों का, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन का। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश। दक्षिण भारत में दक्कन के राष्ट्रकूट निम्न में से किसके अधीन थे? कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन। चोल काल के अभिलेखों में वेट्टी नामक कर का सबसे अधिक उल्लेख है, जिसका अर्थ है कर जो जबरन शर्म के रूप में लिया जाता है। कल्हण द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी से हमें निम्न में से किस क्षेत्र के राजाओं के इतिहास का पता चलता है? कश्मीर के। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। इस संघर्ष का निम्न में से एक कारण था कन्नौज नगर पर नियंत्रण। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का सुल्तान महमूद गजनी
अपने भारत विजय के दौरान जीते हुए प्रदेशों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह निम्न में से किस विद्वान को अपने साथ लेकर आया? अल बरूनी। पृथ्वीराज तृतीय ने किन स्थानीय राजाओं से युद्ध किए थे? बी ऑप्शन है राइट, चालुक्य व गढ़वाल। तंजावुर व गंगईकोंड चोलपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किन शासकों द्वारा बनाए गए थे? चोल। तमिलनाडु में शासन करने वाले किस वंश के अभिलेखों में करों के लिए 400 से अधिक सूचक शब्द मिले थे? चोल वंश। कलिंग डैश का प्राचीन नाम है? तटवर्ती उड़ीसा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे भूविकल्पीय प्रश्न। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।